क्या रहा? अविश्वास प्रस्ताव के लिए लगाया था। पंचायत समिति के जो सदस्य थे, पंचायत समिति के नीचे जितने भी गांव थे, सारे लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित थे। तानाशाही चल रही थी, लेकिन धनबल, बाहुबल, पुत्र आईएएस, पुत्र वधू आईपीएस, जो लोग इनको गिराना चाहते थे, उनकी लोकेशन निकलवा के उठवाना, हमारे साथियों को भी परेशान करना, कौन कहाँ रह रहा, कहाँ नहीं रह रहा। हॉर्स ट्रेडिंग के आधार पर प्रधान अपनी कुर्सी पर बनी रही। भ्रष्टाचार की लड़ाई है, कांग्रेस से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कांग्रेस के सदा साथ रहेंगे। लेकिन ये जो कांग्रेसी होने का दावा करते हैं कि हम कांग्रेस के प्रधान हैं, पहले दिन उन्होंने कांग्रेस के वोट ले लिए, दूसरे दिन उन्होंने कांग्रेस की टिकट पे मैं उप प्रधान का चुनाव लड़ रहा था, मुझे वोट नहीं दिए। रही बात एमएलए के चुनाव की, एमएलए के चुनाव में ये पितराम जी काला के साथ नहीं थे। इनके मकान पर मीटिंग हुई जिसमें 9 सरपंच, 7 पंचायत समिति सदस्य, 1 जिला परिषद सदस्य था, जिसमें मैं भी शामिल था। उसमें इन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। इन्होंने कहा कि मेरी तो मजबूरी है। 2-3 साथी हमारे पंचायत समिति सदस्य जो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े, बाद में इनको दबाव देके इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करवाई। हमने इनको अपना प्रतिनिधि चुना था, लेकिन एमपी चुनाव की जब बात आई तो मैंने प्रधान जी को फ़ोन किया कि प्रधान जी अपने को क्या रणनीति अपनानी है। तो इन्होंने कहा जी देखो मेरी तो मजबूरी है, मैं तो विजेंद्र जी का साथ रहूँ, तारे चच्चा उड़े जाओ। अगर ये सच्चे कांग्रेसी होते तो ये कम से कम ये कहते कि आपको इन 3-4 गाँव में ये जिम्मेदारी दी जाती है। ये सारी है भ्रष्टाचार की लड़ाई, ये जारी रहेगी। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।